नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी। आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। पटना में आयोजित सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के मौजूदा सामाजिक ढांचे और व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में दलित, पिछड़े, ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं आज भी सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। राहुल ने कहा कि यदि आप उच्च जाति से नहीं हैं तो आपको हर मोड़ पर भेदभाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यही देश की कड़वी सच्चाई है। तेलंगाना में हाल ही में हुई जाति जनगणना का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि असली तस्वीर तब सामने आती है जब सामाजिक आंकड़ों को सामने लाया जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लोन लेने वाले लगभग सभी लोग उच्च जातियों से आते हैं, जबकि दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग अब भी आर्थिक संसाधनों और नौकरियों से दूर है। उन्होंने बताया कि बड़ी कंपनियों की लिस्ट उठाकर देखें तो उनमें मालिकों से लेकर सीईओ और टॉप मैनेजमेंट तक में वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। जी हां, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति जनगणना के खिलाफ इसलिए है क्योंकि यह एक सामाजिक एक्सरे की तरह है जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। कौन कहां बैठा है, किसके पास कितना धन है, किसे अवसर मिल रहा है और किसे रोका जा रहा है। उन्होंने जातिगत जनगणना को एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि अब कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की 90% से ज्यादा आबादी को अगर सिस्टम में बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तो असल लोकतंत्र संभव नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भले ही कोई दलित डॉक्टर, प्रोफेसर या उद्यमी बन जाए, लेकिन सिस्टम उसे आगे बढ़ने नहीं देगा, लोन नहीं मिलेगा और अगर किसी तरह लोन मिल भी गया तो अधिकारी अडंगा डाल देंगे। राहुल ने सिस्टम में व्यापक बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में पहला बड़ा कदम बताया। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सम्मेलन के मंच से बीजेपी और आरएसएस को सीधी चुनौती दी और कहा कि यह लड़ाई अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की भी है। जी हां, राहुल गांधी का बिहार दौरा बिहार में नई राजनीति की ओर संकेत दे रहा है। एक तरफ जहां कन्हैया कुमार को बिहार से कांग्रेस को चेहरा बनाने की जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है वो उन्होंने रख दी है और तेजस्वी के लिए भी एक खतरा बनता जा रहा है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के इस तरीके की सरकार पर तंज आगे चलकर क्या नए मोड़ लेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आखिरकार राहुल गांधी की बिहार यात्रा आगे चलकर क्या नए रंग लेकर आती है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट